Big update for all Ayurveda student. UGC NET has included Ayurveda biology as an additional subject. This is a game changer for all the aspirants who want to become assistant professor. This is a game changer for all those who want to become assistant professor एंड हु आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च फील्ड। इन लोगों को पता नहीं है कि यूजीसी नेट एग्जाम किस लिए होता है, और यूजीसी नेट का मतलब आयुर्वेद वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोस्टली आइडिया नहीं होता है यूजीसी नेट के बारे में। तो मैं बताती हूँ कि यूजीसी नेट क्या होता है। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है और ये 24 दिसंबर के बाद से यूजीसी नेट के अंदर आयुर्वेद बायोलॉजी को इंक्लूड किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च एंड ऑल। मतलब इसके बारे में हम लास्ट तक बने रहो इस वीडियो को। मैं इस वीडियो में सारा कुछ इंक्लूड करने वाली हूँ और किस वेबसाइट में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है और किस वेबसाइट में हम जान सकते हैं कि इसका जो ऑफिशियल जो सिलेबस है जो यूजीसी नेट के अंदर मतलब जो हमें एग्ज़ाम में जो भी हम सिलेबस पढ़ के जाने वाले हैं तो वो जो ऑफिशियल जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और यूजीसी नेट हमारा मतलब आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है और कौन से लोग हैं जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कम्प्लीटली लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम वो लोग दे सकते हैं जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर रिसर्च फेलोशिप का, जैसे पीएचडी में क्या होता है कि रिसर्च फेलोशिप का हमें चाहिए होता है, तो वो लोग भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आज से पहले ये नहीं था कि आयुर्वेद के जो भी मतलब बीएमएस किए हैं वो लोग डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं एग्ज़ाम देकर, बट यूजीसी नेट के अंदर जैसे ये जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड हुआ है उसके बाद से हम डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं यूजीसी नेट के थ्रू एग्ज़ाम देने के बाद। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा हो गया है बीएमएस वालों के लिए। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और यूजीसी के अंदर ये जो हुआ है अपडेट ये 5 नवंबर 2024 को हो गया है। और उसके बाद से हम जो भी लोग हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और भी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो गया है क्योंकि पहले उनको बहुत पापड़ बेलना पड़ता था। बट उनका क्या है कि अब वो डायरेक्टली एग्ज़ाम देंगे एंड एग्ज़ाम देने के बाद वो अपना जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रिसर्च पीएचडी ये भी जो भी चीज़ है इसमें वो इजीली जा पाएंगे। और यूजीसी नेट और सीएसआईआर जो नेट 2 चीज़ें होती है। मतलब इससे पहले क्या होता था कि सीएसआईआर नेट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है जो भी साइंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी वो सारा कुछ सीएसआईआर के अंदर इंक्लूड किया गया है। पर सीएसआईआर और यूजीसी नेट ये दोनों चीज़ मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। और यूजीसी नेट के अंदर साइंस इंक्लूड है बट थोड़ा सा मतलब ये जो आयुर्वेद है वो मेडिसिन से है कुछ रिलेटेड, तो ये यूजीसी नेट के अंदर इंक्लूड किया गया है। दोनों थोड़े से सिमिलर सही है और डिफरेंस थोड़ा सा ही है। अब हम बात करवाते हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 बार होता है, ये तो ठीक है पता है, बट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? तो हमारा जो नीट एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? एनटीए कंडक्ट करता है। सो हमारा जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो भी हमारा एनटीए ही कंडक्ट करने वाला है। वैसे तो लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कैम हुआ था नीट का। सो देखते हैं आगे कि हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है और क्या रूल्स रहते हैं, क्या रेगुलेशंस रहते हैं। तो पहले होता क्या था कि जो लोग बीएमएस करते थे और बीएमएस करने के बाद वो एमडी एमएस ये कर लेते थे। एमडी एमएस करने के बाद जिन्हें पीएचडी करनी होती थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ता था। तो अब क्या है कि एक डायरेक्टली एग्ज़ाम है यूजीसी नेट, वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देंगे और वो आराम से अपना पीएचडी कर सकते हैं कंप्लीट। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है जिनको पीएचडी करना है आगे चल करके। और नेक्स्ट जो है जो यूजीसी नेट के अंदर हम ये है कि जेआरएफ का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें क्या होता है ये 5 साल का कोर्स होता है और स्टार्टिंग के 2 मंथ में हमें स्टाइपेंड जो मिलता है वो कम मिलता है। बट नेक्स्ट सेकेंड ईयर जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, 3rd ईयर से जैसे हम सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर हम जब जाते हैं तो उसमें हमारे स्टाइपेंड अबाउट 60K के आसपास रहता है और ये भी मतलब अच्छा खासा अमाउंट है।
पढ़ते साथ साथ पीएचडी करने के साथ साथ हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के साथ साथ हमें एक सही अमाउंट भी मिल रहा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं हम यूजीसी नेट के थ्रू जो हमें मिलेगा एज अ बीएमएस, जो भी बीएमएस कर रहे हैं, जो भी आगे चल के पीएचडी करना चाह रहे हैं या फिर रिसर्च में जिन्हें इंटरेस्ट। और यूजीसी नेट के बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप ऑप्ट कर सकते हो जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। और ये जो बात हो रही है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात हो रही है, और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो सीट रहती है उसमें भी जो प्रेफरेंस है, मतलब कि जैसे हमारा जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब होती है उसमें भी अगर जो इंसान यूजीसी नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर का किया हुआ है तो उन्हें जो है क्या प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जो यूजीसी नेट के थ्रू जाते हैं, यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करके जो जाते हैं तो उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। और मैंने आपको यूजीसी नेट के बारे में सब कुछ बता दिया है, पर अब बात आती है एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद क्या होना है वो भी बता दिया, बट एग्ज़ाम के पहले जो प्रिपरेशन होता है, जो हम सिलेबस की बात करते हैं, तो आपको वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें कि हमारा जो भी सिलेबस है यूजीसी नेट का वो सारा कुछ उसमें ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर हम सिलेबस की बात करना चाहें तो वो सिलेबस जो भी है, जितना भी हम एमडी एमएस मतलब बीएमएस जो भी हम कर रहे हैं 5 ईयर का जो भी हम कोर्स करते हैं, कुछ पार्ट तो वहाँ का होता है, कुछ सिलेबस तो वहाँ से होता है, शरीर रचना मतलब रचना शरीर क्रिया ये सब चीज़ें, माइक्रोबायोलॉजी का भी कुछ पार्ट होता है, और मतलब जो भी चीज़ें हम पढ़े हुए हैं ना उसका ही होता है सिलेबस के अंदर इंक्लूड होता है, वही चीज़ इंक्लूड होती है सिलेबस में। तो सिलेबस भी ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है, वो सारा कुछ आयुर्वेद का जो हम पढ़े हुए हैं वही चीज़ है उसके अंदर, यूजीसी नेट के सिलेबस के अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको प्रेस करना है। और अगर आपको थोड़ी भी मतलब क्यूरी है या फिर जो भी आपको डाउट है वो आप कमेंट में कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आयुर्वेद विद रितिका के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी, और टेलीग्राम में भी एक चैनल है आयुर्वेद विद रितिका के नाम से, जिसमें मैं नोट्स और जितने भी फ्लैश कार्ड्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारा कुछ मैं उसमें अपलोड करते रहती हूँ। और जल्दी ही एक वेबसाइट भी आने वाला है जिसमें कि हर फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ के अलग अलग सेक्शंस होंगे, और उसमें हमारा जो नोट्स है वो उसमें अपलोडेड होगा। तो आपको बस एक लिंक क्लिक करना होगा, और उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पीजी सारे चीज़ों के जो नोट्स है वहाँ पे एक सेपरेट और सही तरीके से वहाँ पे सीक्वेंस पे जमाया हुआ होगा, मतलब सारा कुछ आपको एक जगह पे ही मिल जाएगा। सो ऐसे ही वीडियो मैं और आपके लिए लाते रहूँगी, और इस वीडियो को बहुत सारा आप प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल देन बाय बाय। तो हम आ चुके हैं अब अपने तिलक नगर पे सीआरपीएफ में, और आज हमारा डे 4 होने वाला है।